नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना का डराने वाला आंकड़ा एक बार फिर से जारी हो चुका है। पिछले 24 घंटे में नए केस का आंकड़ा 2.5 लाख के पार हो चुका है और मौत भी 1700 से ज्यादा दर्ज की जा चुकी है। आपको बता दें, हालांकि एक दिन पहले के मुकाबले नए केस मामूली तौर पर घटे हैं। अभी भी मौत के मामले में महाराष्ट्र, दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 350 तो दिल्ली में 240 मौतें हो चुकी है पिछले 24 घंटे में। सबसे ज्यादा ये देखिए, पिछले 24 घंटे में देश पर कोरोना का बढ़ता कहर किस तरह से 2,59,170 केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,761 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना से। नए मरीज 2,59,170 सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं, जो कि अपने आप में डराने वाला आंकड़ा है और यह आंकड़ा आपको सचेत होने के लिए भी कह रहा है। जो लोग अभी तक अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, वो आगे भी करते रहे, बेहद जरूरी। आपको बता दें, दिल्ली में बीती रात से अलग 6 दिन के लिए अगले लॉकडाउन लागू हो चुका है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर निजी ऑफिस, स्कूल, कॉलेजों, बाजार पर बंदी है। लॉकडाउन के पहले दिन का जायजा ले रहे हैं शहर भर से आज तक संवाददाताओं की ये टीम और देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इन सब के बीच दिल्ली के अस्पतालों में क्राइसिस बढ़ चुकी है। अगर बेड की बात करें तो पूरी दिल्ली में दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार के जितने भी अस्पताल हैं, सभी को मिलाकर 3,205 बेड ही सिर्फ अभी खाली हैं। लेकिन आईसीयू के बहुत कम बेड बचे हुए हैं, सिर्फ 42 बेड खाली हैं। इस वक्त मैं एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद हूं। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर न तो नॉर्मल बेड कोई खाली है, न आईसीयू बेड खाली है। जैसे जैसे कोई बेड खाली होता है, फिर दूसरा मरीज उसको रिप्लेस करता है। सफदरजंग अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर भी कोई बेड खाली नहीं है। दिल्ली का जो सबसे बड़ा अस्पताल है एम्स, वहाँ पर नॉर्मल बेड कोई खाली नहीं है। एम्स ट्रॉमा सेंटर की बात की जाए तो 4 बेड खाली है नॉर्मल और आईसीयू के 4 बेड खाली हैं। तो लगातार जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी गुहार लगाई है कि लोग अपना ख्याल रखें और शायद यही वजह है कि कोरोना के केस इतने बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में बेड की किल्लत है, ऑक्सीजन की किल्लत है। इस वजह से 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, अगर ये रुके नहीं तो अस्पतालों में क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। हालांकि अभी भी क्राइसिस है, जैसा मैंने आपको बताया 3,205 ही नॉर्मल बेड खाली हैं, जबकि आईसीयू के 42 बेड खाली हैं। और लगातार इस तरीके से अस्पतालों के अंदर जो एम्बुलेंस है उसका आना जारी है, मरीजों का आना लगातार जारी है। क्या इसके अंदर कोई पेशेंट लेके आए? पेशेंट है। तो आप देख पा रहे हैं लगातार जो एम्बुलेंस है उससे पेशेंट लाए जा रहे हैं इलाज के लिए। लगातार अस्पताल से जो एम्बुलेंस है वो भी निकल रही है। ज़रूरी है कि लोग सावधानी ज़्यादा से ज़्यादा बरतें ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लेकिन चिंता की बात यही है कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड जो है वो कम होते जा रहे हैं। जो अलग से जो कोरोना के लिए सेंटर बनाए गए हैं दिल्ली सरकार के जरिए, मरीजों को वहां पर भी भेजा जा रहा है। कैमरामैन संजय के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन की पहली सुबह आज है और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के 12 खंबा इलाके में। दिल्ली का दिल कहा जाता है ये। और देखिए यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा, इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं, एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं, वो सड़कों पर आपको दिखाई देंगे। जो बसें चल रही हैं वो पूरी तरह से खाली है। इस तरफ का अगर आप नज़ारा देखें तो जो ये लॉकडाउन है इसका पालन कराने के लिए बाकायदा सड़कों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के ये जवान हैं जो तमाम जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनके पास कोई पास है या नहीं पास है। तो इस तरह से लगातार चेकिंग की जा रही है तमाम गाड़ियों की। लेकिन अगर बात की जाए तो लॉकडाउन का असर साफ साफ दिल्ली की सड़कों पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रहे थे, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी से मुलाकात की, मीटिंग की और कल ऐलान किया था कि छोटा लॉकडाउन है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है लोगों की जान बचाने के लिए। तो आज पहली सुबह है लॉकडाउन की 6 दिन के और
सड़कों पर अगर आप देखें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो कुल मिलाकर जो ये लॉकडाउन है सफल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कैमरामैन संजय के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बातचीत की है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको हम बता दें, कोरोना काल में देवदूत बनकर एक तरह से हमारी भारतीय सेना सामने आई है। रक्षा मंत्री ने इसके बाबत सेना प्रमुख से बातचीत की है और कहा है कि महामारी के दौर में और मददगार बने सेना, और ये निर्देश भी दिया है रक्षा मंत्री ने। तो सेना प्रमुख नरवणे से राजनाथ सिंह ने बातचीत की है और सेना को और मदद करने की बात कही है। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, क्या कुछ बात हुई है, रक्षा मंत्री ने क्या कहा सेना प्रमुख से? श्वेता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बैठक ली है उसके मुताबिक सेना को भी एक तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया, क्योंकि बड़ी संख्या में सेना के अपने बेसेस हैं और खासतौर से अगर दिल्ली की बात की जाए तो बड़ी संख्या में दिल्ली में भी सेना के लोग मौजूद हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डीआरडीओ पहले से ही दिल्ली में डीआरडीओ ने दिल्ली, पटना और लखनऊ समेत कई जगह पर हॉस्पिटल बनाने की तैयारी की है। दिल्ली में 250 बेड का हॉस्पिटल कल शुरू हो गया है। तो इसी तरह से सेना को भी आने वाले दिनों के हालात का जायजा लेने के लिए कहा गया है और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको लेकर सेना किस तरह से मदद कर सकती है। लेकिन पहली चुनौती सेना के खुद के सामने है कि वो अपने सैनिकों को, चाहे सरहद पर तैनात हो या फिर अलग अलग शहरों में, वहां पर वो कोविड से बचे रहें। खासतौर से पिछले साल जब कोविड हुआ था उस दौरान भी सेना ने कोशिश की थी कि उनके सैनिकों को किस तरह से बचाया जाए। हालांकि अलग अलग जगह पर काफी सैनिक भी इसमें संक्रमित हुए थे, लेकिन रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आने वाली जो हालात है उनसे निपटने के लिए सेना भी अपने स्तर पर तैयार रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आपको बता दें हमारे साथ कुमार कुणाल जुड़ चुके हैं और साथ ही अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में लगातार जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद पहली सुबह और आज की तस्वीर क्या है, जरा ये बताएं। देखिए श्वेता, हम जहां खड़े हैं वो आनंद विहार का इलाका है। आनंद विहार वही बस अड्डा है जहां पिछले साल सबसे ज्यादा जब प्रवासी मजदूर यहां से गए थे तो भीड़ भाड़ देखने को मिली थी। आज रात भी, शाम को भी से लगातार भीड़ देखी जा रही है। आज लॉकडाउन है लेकिन यहाँ पर अभी भी देखिए किस तरीके से लगातार लोगों का आना जाना बसों के लिए इस समय चल रहा है। हर जो भी यहाँ पर आ रहा है वो अपने साथ सामान लेकर के बस अड्डे का रुख कर रहा है। ये हम बताएं कि ये दिल्ली की तरफ से हम लोग आ रहे हैं पैदल और इस फुट ओवर ब्रिज के जरिए वो उस बस अड्डे में जा रहे हैं जहां की हम आपको अब तस्वीर दिखाएंगे। ये है यूपी का इलाका और ये है कौशाम्बी का बस अड्डा जहां पर इस समय आपको भी काफी बसों की आवाजाही दिखाई पड़ रही होगी। साथ ही साथ लोग काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद अब भी हैं। इन्हें सबको हमारी सुबह से बात हो रही है, हर कोई यही कह रहा है कि यहाँ से वो अपने घर जाना चाहते हैं। कुणाल, एक सवाल वहां पर अगर आप किसी से पूछ पाए, ये पूछिए कि खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा है, अपील की है इनफैक्ट कि 6 दिन, मात्र 6 दिनों का ये लॉकडाउन है, तो कोई भी प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को ना जाए, वो दिल्ली में ही रुके। उसके बावजूद लोग क्यों जा रहे हैं, इतनी हड़बड़ी क्यों? मैं पूछता हूँ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं कहाँ जा रहा हूँ सर। क्या लॉकडाउन का डर है? नहीं, लॉकडाउन का डर नहीं है। फिर क्या वजह है? अभी तो दिल्ली में लॉकडाउन है, शादी ब्याह इसलिए जा रहे हैं। कई सारे लोग हैं, आप बताइए कि कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बिहार जाना। बिहार क्या वजह है? लॉकडाउन। खगड़िया जा रहे हैं, लॉकडाउन का डर है। चलिए बिल्कुल आएंगे आपके पास कुणाल। अलग अलग वजह जरूर लोग बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खौफ है, लॉकडाउन का खौफ है। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, आप जिस इलाके में है, मैं अगर समझ पा रही हूं तो ये सीपी है, वहां पर गाड़ियों की, बसों की आवाजाही तो दिख रही है, लेकिन क्या लोग भी वहां पर निकल रहे हैं? क्या तस्वीरें आज की लॉकडाउन के पहले दिन की? जी श्वेता,
जी बिल्कुल अशोक। यहाँ पे मैं इस वक्त कनॉट प्लेस में खड़ा हूँ, देख सकते हैं कि लॉकडाउन का अच्छा खासा असर है और उन्हीं वाहनों को यहाँ जाने दिया जा रहा है। नाकेबंदी की है, देख बैरिकेडिंग की गई है पुलिस के द्वारा। आई कार्ड चेक करवाए जा रहे हैं उनके, जिनके पास आई कार्ड नहीं है, एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों के, उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। पूरी चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे बैरिकेडिंग करने के बाद वही वाहन जा रहे हैं सड़कों पे जिनकी जरूरत है, जिनको परमिट किया गया है, और पुलिस लगातार चेक कर रही है यहाँ पर। और पूरी मार्केट बंद है कनॉट प्लेस की, सिर्फ जो जरूरी सामान की दुकानें वही खुली हुई है, इसके अलावा सब बंद है। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने कार्ड चेक करने के लिए यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग की है। यहाँ पर लगातार चेक किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, आई कार्ड पूछा जा रहा है, जिनके पास डाउटफुल है उनको रोका जा रहा है, पूरी तहकीकात की जा रही है। अगर जिनको परमिशन नहीं है वो नहीं जा पाएंगे, उनको रोक करके पूछा जा रहा है। देख सकते हैं पूरी मार्केट बंद है कनॉट प्लेस की, लेकिन जगह जगह पर पुलिस पूछताछ कर रही है। आई कार्ड देखने के बाद ही छोड़ रही है। देख सकते हैं कि इन्होंने, पुलिस ने ऐसे लिखा हुआ है कृपया अपना पास दिखाएं, पास चेक करने के बाद ही उनको जाने दिया जा रहा है। तो जगह जगह पर दिल्ली में पुलिस इस ढंग से पूछताछ कर रही है और जो जरूरी है जिनका जाना उनको जाने दिया जा रहा है, और जिनके पास सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है श्वेता, उनको रोक करके पूछताछ की जा रही है। देख सकते हैं अशोक और कुमार कुणाल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगे भी और जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन लगने का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। दूसरे राज्य से यहां कामकाज के लिए आए मजदूर घरों को वापस लौट रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे, रेलवे स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशनों पर भारी भीड़ है। हालांकि केजरीवाल ने उनसे ना जाने की अपील की थी, लेकिन पिछले लॉकडाउन का असर याद है और इसी की वजह से प्रवासी रहने को यहां पर तैयार नहीं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक हफ्ते का मिनी लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है, ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को रोका जा सके। लेकिन एक बार फिर राजधानी दिल्ली में अलग अलग तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं पलायन की। तमाम जो मजदूर हैं, जो काम करते थे, दिन भर कामकाज करते थे, वो एक बार फिर अपने गांव और घरों की तरफ वापस जा रहे हैं। तमाम यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कहाँ काम करते हैं आप? बवाना में। क्या काम करते हैं? जुराब लाइन में। जुराब लाइन। तो दिल्ली से क्यों जा रहे हैं? अब ये 6 दिन का लॉकडाउन हो गया, फिर आगे बढ़ा देंगे तो फिर क्या करेंगे। अगली बार 7 दिन का लगाया था, फिर 21 दिन के लिए लगा दिया, तो ऐसे धीरे धीरे ज़्यादा हो जाएगा। तो बैठे खाएंगे, कमाएंगे, नहीं तो क्या खाएंगे बताओ। हरियाणा से जा रहे हैं। हरियाणा से जा रहे हैं। कानपुर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वहाँ काम बंद हो गया इसलिए जा रहे हैं। अच्छा, काम क्यों बंद हो गया? मतलब बिहार, यूपी, गुजरात तक हालात खराब हैं। वहीं दर्द, वही गम, वही तड़प की दवा नहीं, बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं। आखिर कब तक चलेगा ये सब? शहर शहर से आज तक संवाददाताओं की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में कल 7,380 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 57 लोगों ने अपनी जान कोरोना वायरस के चलते गंवाई। अब कल हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की एक अहम बैठक हुई और इस पर यह चर्चा हुई कि जो सब्जी मार्केट है, जो बड़े बड़े सब्जी मार्केट है मुंबई के, उसकी जो टाइम पीरियड है उसको कम किया जाए। अभी जो फिलहाल है कि सुबह से लेकर शाम तक सब्जी और फल को बेचने की अनुमति है, लेकिन इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि इसकी अवधि को कम किया जाए, क्योंकि जो भीड़ है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अब बैठक में ये फैसला लिया गया है कि 7 से 11 के बीच में ही फल और सब्जियों को बेचा जाए, बाकी के समय में ये सारी दुकानों को बंद रखा जाए। तो अब इस पर बैठक हुई है, चर्चा हो गई है और ये कहा जा रहा है कि शाम तक इस पर डिसीजन भी ले लिया जाएगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अभी भी जो रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की सप्लाई की जो मांग को पूरी करने की जो कवायद है वो महाराष्ट्र सरकार लगातार कर रही है। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि कोरोना का संक्रमण जो बच्चों में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है वो बड़ा चिंता का विषय है। 60,000 से ज़्यादा बच्चे पिछले 1 महीने में कोरोना संक्रमित हुए हैं, जबकि 9,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है। तो इन पर किस तरीके से रोक लगाई जाए, ये बड़ा चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई आज तक। और यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।